Students, welcome back. So now we are going to start discussing question bank of the next chapter, that is wave optics. Again wave optics बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे important points इसमें आपको याद रखने हैं. जब तक आप उन सारे points को अच्छे से नहीं समझ लेते तब तक I think solving numericals will become very difficult. ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर पता रहेगा, तो यू कैन डिस्कस, वी कैन डिस्कस इट हियर. ओके, सब कुछ पढ़ाना क्वेश्चन बैंक में इज नॉट पॉसिबल, तो सी टू दैट यू प्रिपेयर चैप्टर फर्स्ट एंड देन यू कैन सी दिस वीडियो ऑफ वीव ऑप्टिक्स क्वेश्चन बैंक. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए सम सॉल्व करने के लिए, मैं वो आपको बताऊंगा. बट अदर देन दैट चैप्टर आपको पूरी तरह से मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं वे ऑप्टिक्स से. फर्स्ट 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, चलो फिर. When light travels from optically rarer medium to an optically denser medium, पहला MCQ. When light travels from optically rarer medium to optically denser medium, the speed decreases. Rarer से denser जब light जाती है तो speed कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वेवलेंथ चेंज होता है. क्या चेंज होता है? वेवलेंथ. जब भी वेवलेंथ चेंज होगा, आई कैन से देखो, सबसे पहले चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखो. बेसिक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. इसको हम लिख सकते हैं C1 अपॉन C2. इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1. तो ये पहला फॉर्मूला याद रखो. ओके, दिस फॉर्मूला इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, और एक फेमस फॉर्मूला जो है म्यू का, ओके, दैट इज sin I अपॉन sin R, स्नेल्स लॉ है ना. I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये म्यू के फॉर्मूले याद रखो. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो स्पीड चेंज होती है क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती. तो ये पॉइंट याद रखो. फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज कांस्टेंट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another. ओके, तो ये एक अच्छा एमसीक्यू हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है. ओके, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. तो आंसर गारंटेड यहां पे वेवलेंथ है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज. तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है वेव का वो आप यूज कर सकते हो. C इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ओके, स्पीड ऑफ एनी वेव, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो ये फॉर्मूला हमने साउंड में भी यूज किया था, है कि नहीं. ये फॉर्मूला हम सब जगह पे यूज करते हैं. जनरली एक वेव के स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है. तो एमसीक्यू नंबर 2 देखो क्या है. इट्स अ न्यूमेरिकल. बोल रहे कि लाइट की वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. AU का मतलब है एंगस्ट्रॉम यूनिट. AU लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, बराबर है. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10. तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंगस्ट्रॉम यूनिट को मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10. तो 5 × 10⁻⁷ मीटर ऐसे लिख सकते हैं अपन, बराबर है. तो लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी पूछा है. क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैंने n रखा है यहां पे. तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? C इज इक्वल टू n लैम्बडा. तो n इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा. C की वैल्यू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, और ये है 5 × 10⁻⁻7. 3 अपॉन 5 मतलब 0.6 × 10⁻15. ओके, तो इसका आंसर आता है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज. ओके, सिंपल है. फॉर्मूला समझ में आ रहा है. तो ये बेसिक फॉर्मूले, इस फॉर्मूले तुम लोगों मालूम होने चाहिए. ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूले यूज होते हैं. लाइट फॉलो वेव नेचर. लाइट वेव नेचर बताती है. ओके, ये इंटरफियरेंस से पता चलता है. लाइट इज वेव इन नेचर, ये इंटरफियरेंस से पता चलेगा. लाइट इज पार्टिकल इन नेचर, ये
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलेगा। जो डी ऑप्शन है वो लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है। यू नो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज डुअल इन नेचर, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। तो लाइट वेव है, ये हमें इंटरफेरेंस से पता चलता है। इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना जिससे पता चलता है कि लाइट शोज वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे जाके पढ़ोगे, उससे पता चलता है कि लाइट इज पार्टिकल ऑल्सो। ओके, अभी आते हैं इंटरफेरेंस पे। अभी ये रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले, इंटरफेरेंस के फॉर्मूले समझ लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करो, आपको इंटरफेरेंस के फॉर्मूले सम समझ में आ जाएंगे। बाय प्रिज्म, यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये फॉर्मूले बेसिकली इंटरफेरेंस पे थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि इसका सम आता ही एग्जाम आने ही वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस के सम्स, तो बहुत अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। बेसिकली दो स्लिट यूज होती है, दो सोर्सेस यूज होते हैं। इस सोर्स से रे ऑफ लाइट आएगी, इस सोर्स से रे ऑफ लाइट आएगी, सुपर इंपोज होगा और हम स्क्रीन पे उसका इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं। याद रखो, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में बच्चों ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हैं। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हैं। तो कैसे ये ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हैं? हमने दो सोर्सेस लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दो सोर्सेस होते हैं। ओके, दो स्लिट लिया है, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, सुपर इंपोज होता है, यहां पे सुपरपोजिशन होगा दोनों वेव्स का, और यहां पे स्क्रीन पे हम ये पैटर्न देख सकते हैं। तो दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है उसको स्मॉल डी बोलते हैं। याद रखो बच्चों फॉर्मूला, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। ओके, दो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इज कैपिटल डी। और ये जो दो ब्राइट बैंड है या फिर दो डार्क बैंड, ऐसे ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड बनते हैं कि नहीं? तो दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा डी बाई डी। ओके, बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा डी बाई डी। दो ब्राइट बैंड या फिर दो डार्क बैंड में कितना डिस्टेंस है, दो ब्राइट और दो डार्क बैंड में कितना डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला है लैम्बडा डी बाई डी। याद रखो। ओके, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ का फॉर्मूला है। अब मुझे लग रहा है आपको पता चल गया रहेगा स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, पर फिलहाल ये वाला फॉर्मूला हम याद रखते हैं। ओके, look at some number, MCQ number 4. Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light. Okay, कौन सा लाइट यूज किया भाई? ग्रीन लाइट यूज किया है, ब्लू लाइट यूज किया है, रेड लाइट यूज किया है। इन सबका मैंने क्या ड्रॉ किया है? वेवलेंथ। वेवलेंथ बताया। तो किसके लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगा? कॉमन सेंस है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगा। यस और नो? फ्रिंज विड्थ का सिंबल W दिया वहां पे, प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्बडा है। तो जिसका लैम्बडा ज्यादा रहेगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगा। तो लैम्बडा किसका ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रीन एंड एज कंपेयर टू ब्लू। यस और नो? देयरफॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड will be greater than fringe width of green will be greater than fringe width of blue। तो इसका आंसर आएगा डी, है कि नहीं? तो वही दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ किसका ज्यादा रहेगा? तो कॉमन सेंस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगा। सो एक अच्छा क्वेश्चन ही है, वेरी इंपॉर्टेंट।
द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट द पॉइंट इज 11/4 लैम्बडा। तो फेज डिफरेंस कितना है? अभी ना थोड़ा सा ना इसमें मैं बोलता हूं ये फॉर्मूला लर्न कर दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, फेज डिफरेंस is 2 pi upon lambda into path difference। ओके, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर दो बच्चों। जब भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि भाई फेज डिफरेंस इज 2 pi upon lambda of path difference। लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो। ओके, फेज डिफरेंस इज 2 pi upon lambda of path difference। अभी इसमें बोला है कि पाथ डिफरेंस 11/4 लैम्बडा है। 11/4 लैम्बडा ये पाथ डिफरेंस है। बोलता है भाई फेज डिफरेंस कितना है बताओ। तो क्वेश्चन क्या है, 2 pi x अपॉन लैम्बडा है ना, 2 pi अपॉन लैम्बडा, पाथ डिफरेंस को मैंने x लिया। अभी आपको देख के पता चलेगा आपने ये वेव मोशन चैप्टर में प्रूव किया हुआ है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 pi x अपॉन लैम्बडा। तो 2 pi अपॉन लैम्बडा इंटू x की वैल्यू क्या है, 11 लैम्बडा/4। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर इज 11 pi/2। तो डेल्टा की वैल्यू मुझे मिली 11 pi/2, दैट इज आंसर नंबर बी। Which of the following cannot produce two coherent sources? प्रिज्म से कोहेरेंट सोर्स नहीं बनता है। कोहेरेंट सोर्स मतलब सेम फेज डिफरेंस। तो आपको लॉयड्स, फ्रेस्नेल, यंग्स, इन सब में अपन क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं। प्रिज्म से कोहेरेंट सोर्स नहीं बनता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन है डायफ्रैक्शन का, एकदम सिंपल है। 8 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ना फॉर्मूला याद रखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला याद रखो, एंड देन वी कैन गो फॉर एक पैटर्न में आपको बता रहा हूं। आई होप आपने ये आंसर्स लिखे हैं। ओके, आई होप आपने ये आंसर्स लिखे हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा पैटर्न हमें मिलता है। ओके, थोड़ा 2 मिनट बात करूंगा इसके ऊपर, आपका सारा डाउट निकल जाएगा। डिफ्रैक्शन के सम ऑप्शन में डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये इंटेंसिटी ग्राफ है डिफ्रैक्शन का। ओके, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं क्या याद रखना है। ओके, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। देखो भाई, सेंटर में ना, सेंटर में मैक्सिमा बनता है, तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सेंटर में हमेशा डिफ्रैक्शन पैटर्न के सेंटर में हमेशा मैक्सिमा, ज्यादा ब्राइटनेस बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ओके, सेंटर में मैक्सिमा बनेगा। फिर ये फर्स्ट मिनिमा है। ओके, पहला मिनिमा बना। फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ओके, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर ये सेकेंड मिनिमा है। फिर ये सेकेंड मैक्सिमा है। ओके, ऐसे बनता जाता है। तो सेंटर में क्या बना, ब्राइट। सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइट। फिर मिला फर्स्ट मिनिमा, फिर बना फर्स्ट मैक्सिमा, फिर वापस मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम बस गया। तो कहां पे मिनिमा बनते हैं, कहां पे मैक्सिमा बनते हैं, सिर्फ इतना याद रखो, आपके सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन वाले सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों मैं इसका यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, I'll use different color. I hope that will be better. Okay, ये जो ब्लू वाला कलर है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैक्सिमा के लिए, और ब्लैक वाला कलर जो है वो मिनिमा के लिए। ओके, तो पहला मिनिमा लैम्बडा पाथ डिफरेंस पे बनता है। ओके, पाथ डिफरेंस लैम्बडा पे बनता है। सेम वे ये साइड में बनेगा।
फिर 2 लैम्बडा पे दूसरा मिनिमा बनता है, फिर 3 लैम्बडा पे तीसरा मिनिमा बनता है। तो पार्ट डिफरेंस जब लैम्बडा रहेगा, 2 लैम्बडा रहेगा, 3 लैम्बडा रहेगा तो मिनिमा बनता है। याद रखो, पार्ट डिफरेंस जब लैम्बडा रहेगा, 2 लैम्बडा रहेगा, 3 लैम्बडा रहेगा तो क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। याद रखो, मिनिमा कहां कहां पे मिलेगा? मिनिमा मतलब डार्क लैम्बडा पे मिलेगा, 2 लैम्बडा पे मिलेगा, 3 लैम्बडा पे मिलेगा। और मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा हमें 3 लैम्बडा बाय 2 पे मिलेगा, 5 लैम्बडा बाय 2 पे मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये पार्ट डिफरेंस है। ओके, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं यार, मतलब यहां पे लैम्बडा पे, 2 लैम्बडा पे, 3 लैम्बडा पे क्या मिल रहा है? लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। और मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है? 3 लैम्बडा बाय 2 एंड 5 लैम्बडा बाय 2। नाउ व्हेन यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस from center, when you want to find distance from center, तो फॉर्मूला याद रखो, पाथ डिफरेंस d बाय a। फॉर्मूला क्या है? पाथ डिफरेंस d बाय a। और अगर मुझे फाइंड करना है एंगल, या फिर दिस इज व्हेन इट इज स्मॉल, स्मॉल रहेगा तो एंगल, बड़ा रहेगा तो साइन एंगल, साइन ऑफ एंगल। जब भी एंगल फाइंड करना है तो सिर्फ पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। ओके, डिस्टेंस फाइंड करना है लैम्बडा डी बाय ए, एंगल फाइंड करना है पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। सर आपने ये सब क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मैं बोल रहा हूं सारे सम सॉल्व हो जाएंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। पहला तो ये समझा कि सेंटर में क्या बनता है? मैक्सिमा बनता है। सेंटर मतलब जब पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 0। जब पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 0, तो क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। ओके, सेंटर में हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमा। याद रखो, डिफ्रैक्शन के पैटर्न में सेंटर में हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में हम एक स्लिट यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं? स्लिट। और उसकी जो विड्थ है ना, उसको ए बोलते हैं। समझे? ये ए क्या है? समझा? ये ए क्या है? ए इज विड्थ ऑफ स्लिट। व्हाट इज ए? इट इज विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट का जो विड्थ है उसको मैं ए बोल रहा हूं। जिस स्क्रीन पे मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहा हूं, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी बोलते हैं। किसको क्या बोलते मालूम होना चाहिए? कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ए क्या है? जो मैंने स्लिट यूज की है उसकी विड्थ है, उसकी थिकनेस है। और यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना हुआ है, तो सेंटर में क्या बना है? मैक्सिमा बना है। ओके, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना, ऐसा बन देगा। तो सेंटर से अगर किसी ने आपको पूछ लिया सेंटर से तीसरा मैक्सिमा कहां बना है? थर्ड मैक्सिमा। सेंटर से थर्ड मैक्सिमा कहां बना है? तो सेंटर से हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको एक्स बोलते हैं। ओके, सेंटर से हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्स। तो सेंटर से तीसरा मैक्सिमा कहां बना है? तो हम बोलेंगे सेंटर से तीसरा मैक्सिमा। तीसरा मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 3 लैम्बडा। तो 3 लैम्बडा डी बाय ए, ये फॉर्मूला है। समझा? ये फॉर्मूला क्यों और कैसे यूज करना है? ठीक है। अगर आपको किसने पूछा कि सेंटर से दूसरा मिनिमा कहां बना है? अच्छा, सेंटर से दूसरा मिनिमा कहां बना है? दूसरा मिनिमा में पार्ट डिफरेंस कितना रहता है? 5 लैम्बडा बाय 2। ये पहला मिनिमा है, ये दूसरा मिनिमा है, तो पार्ट डिफरेंस क्या है? 5 लैम्बडा बाय 2 डी बाय ए। बात समझ में आ रहा है? इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटर से आपने एक बार समझ में आया पार्ट डिफरेंस, तो ये आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। अभी एंगल के फॉर्म में अभी अपन ऐसे एंगल भी मेजर कर सकते हैं। सपोज पहला मिनिमा यहां पर है, तो कितना एंगल पे बना है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल पूछा, डिस्टेंस पूछा और एंगल पूछा, तो फर्क समझ में आ रहा है क्या है? ये डी नहीं है यहां पे, ये जो डी है वो नहीं है, बस इतना याद रखो। और एंगल छोटा रहेगा ना,
तो थीटा लेना है, बड़ा एंगल रहेगा तो साइन थीटा लेना है, इतना याद रखो, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, वही है x अपॉन डी, है ना, x अपॉन डी, इसलिए वो डी कैंसिल हो गया, बाकी कुछ नहीं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि सेंटर से, या फिर ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्स्ट मैक्सिमा कौन से एंगल पे बना है, तो फर्स्ट मैक्सिमा कौन से एंगल पे बना है, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू क्या आता है, पार्ट डिफरेंस, फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, तो आंसर लैम्बडा अपॉन ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूले तभी यूज होंगे। तो इन शॉर्ट इतना ही गेम है डिफ्रैक्शन में, अगर आप समझ गए तो, ठीक है। सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा, फटाफट रिवाइज करते हैं। सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा, सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा। ये मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा, उसकी जो विड्थ है, विड्थ, उसका फॉर्मूला है 2 लैम्बडा डी बाई, याद रखो। सेंटर में जो मैक्सिमा बनता है उसकी जो विड्थ है, मैक्सिमा जो बनता है उसकी जो विड्थ है, उसका फॉर्मूला है 2 लैम्बडा डी बाई। ओके, तो सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, उसकी कुछ एक थिकनेस, एक विड्थ है, उसका फॉर्मूला 2 लैम्बडा डी बाई है। फिर फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली उल्टा इंटरफेरेंस के, पहला मिनिमा कहां पे बना, लैम्बडा पे, दूसरा मिनिमा कहां पे बना, 2 लैम्बडा पे, तीसरा मिनिमा कहां पे बना, 3 लैम्बडा पे। पहला मैक्सिमा कहां पे बना, 3 लैम्बडा बाय 2 पे, दूसरा मैक्सिमा कहां पे बना, 5 लैम्बडा बाय 2। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, दैट्स इट, फॉर्मूला बन जाएगा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनाने को आपको आना चाहिए, ये आप आपके दिमाग में फिट कर दो, डिफ्रैक्शन वाला जो भी फंडा है वो फिट कर दो। हम एक काम करते हैं, पहले इसके सारे क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं। ओके, अब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको हिंट आ गया, जिनको पता रहेगा they can directly go for the solution. In a single slit diffraction pattern, first minima obtained with red light of wavelength 6600 Armstrong unit coincide with the first maxima of some other wavelength. अभी क्या हो रहा है इसमें, MCQ 8 में उसने बोला है फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन दिया उसने, फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट कोइंसाइड हो रहा है फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ सम अदर लाइट। कौन सी लाइट है मुझे पता नहीं, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी। मतलब क्या हो गया, रेड लाइट पहला लगाया, पहला रेड लाइट लगाया, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, फिर रेड लाइट हटा के दूसरी लाइट लेके आए, रेड लाइट हटा दी और दूसरी लाइट लेके आए। तो जो दूसरी लाइट लाई उसका फर्स्ट मैक्सिमा रेड लाइट के फर्स्ट मिनिमा के साथ कोइंसाइड हुआ। मतलब रेड लाइट का जहां पे फर्स्ट मिनिमा बना था वहां पे वो दूसरी लाइट का फर्स्ट मैक्सिमा बन गया। डिस्टेंस पे बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है, डिस्टेंस पे बात हो रही है। रेड लाइट का पहला मिनिमा जहां पे बना था, बात समझ में आ रहा है, रेड लाइट का पहला मिनिमा जहां पे बना था, अदर लाइट का पहला मैक्सिमा वहां पे बन गया। तो पहला मिनिमा रेड लाइट का पहला मिनिमा कहां बनता है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मिनिमा लैम्बडा, पहला मिनिमा लैम्बडा पे बनता है, लैम्बडा डी बाय ए, यहां पे मैं लिखता हूं आर रेड लाइट का, और फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ अदर लाइट, पहला मैक्सिमा कहां पे बनेगा, 3 लैम्बडा बाय 2, तो 3 लैम्बडा डैश लिखता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी लाइट है, 3 लैम्बडा बाय 2, ये पार्ट डिफरेंस हो गया डी बाय ए, तो ये डी बाय ए कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्बडा आर बाय 3। फॉर्मूला आई होप बनाने को आता रहेगा, अभी ये फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला बनाया, 2 इनटू इसकी वैल्यू डी है 6600 अपॉन 3, दैट इज 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो देखो आपको आंसर बनाने को आता है। मैंने इसलिए ये सारा चीज एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। सो इस पहले 8 एमसीक्यू में मैंने बहुत सारा आपको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, हम पहला लेक्चर इधर ही रुकाते, पहला इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, अगर ये आपको आता रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, पर मैंने आपको थोड़ा बहुत चीजें बताई कि जरूरत है सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस से सम आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के सम्स आते ही आते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ओके, 3 मार्क का लॉटरी क्वेश्चन है, याद रखना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है,
तो पहले 8 एमसीक्यूज हो गए, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।